वहीं एम्स दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग ने अपने रेनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के सफल 1 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया। विभाग ने बताया कि भारत और दुनिया भर में किडनी फेलियर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए रेनल ट्रांसप्लांट सेवाओं का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। एम्स ने नए सर्जिकल ब्लॉक के माध्यम से अपनी सुविधाओं को मजबूत किया है, जहां अत्याधुनिक तकनीक और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले 1 वर्ष में उनकी यूनिट ने 21 रेनल ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक की है। कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रोफेसर राजीव कुमार ने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। देखिए, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत रहती है। किडनी फेलियर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, जो ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं और जिनका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा रहता है, एकदम नॉर्मल के बराबर रहता है। और खर्चा भी काफ़ी डायलिसिस के कंपैरेटिवली सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती, खर्चा भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पूरे विश्व में काफ़ी है। और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग की ट्रेनिंग तो थी ट्रांसप्लांट की। कई बार हमारे सबसे सीनियर प्रोफेसर वाधवा यूके में गए थे ट्रेनिंग, मगर हम लोग ट्रांसप्लांट हम लोगों ने कई सदियों तक नहीं किया और बीच-बीच में हमने किया, मगर अब पिछले 1 वर्ष से हम लोग पूरी यहाँ एक्सपर्टीज़ है और ये हमने फैसिलिटी का एडिशन किया है और कोई नई फैसिलिटी नहीं शुरू हुई है। पूरे हॉस्पिटल में एक्सपेंशन हुई है, नया सर्जिकल ब्लॉक बना है, नए ओटीज़ बने हैं और हमारे भी ओटीज़ जो है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के पहले से 2.5 गुना के करीब हो गए हैं। तो क्योंकि ओटी टाइम चाहिए होता है, तो अब ओटी टाइम बढ़ गया है, तो हम लोग उसमें से जो है ये ओटी टाइम रीनल ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक ये छोटी-सी सेलिब्रेशन और 1 वर्ष पहली वर्षगांठ रखी है। हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ जो हमारी यूनिट ने किए हैं, हमारी टीम ने जो किए हैं, वो 21 ट्रांसप्लांट हुए हैं। और बाकी इसके अलावा अलग-अलग यूनिट्स हैं, अलग टीम्स हैं, तो उनका नंबर मिला के इससे तकरीबन 3-4 गुना के करीब है। आज यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने सेलिब्रेट किया है, 1 साल इन्होंने पूरा कर लिया है रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए। तो इस टाइम पे उन्होंने 20 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए। ये एड ऑन है, सर्जरी डिपार्टमेंट पहले से ही ट्रांसप्लांट करता है जो 150 के लगभग है साल में। तो अब यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अंडर डॉक्टर अमलेश सेठ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने स्टार्ट किया है। 1 साल पूरा हो गया है, बहुत अच्छे ट्रांसप्लांट किए इन्होंने, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। तो इससे एम्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है ट्रांसप्लांट की। देखो, ट्रांसप्लांट कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में ये टीम वर्क है, इंडिविजुअल काम नहीं। इसमें सर्जिकल, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सभी डिपार्टमेंटों की जरूरत पड़ती है। तो सर्जन एक इसका एसेंशियल पार्ट है ट्रांसप्लांट सर्जरी का। जो कॉमन प्रेजेंटेशन है वो है किडनी डैमेज होने के इंडिया में, अब शुगर का होना, ब्लड प्रेशर होना, या दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, या लंबे टाइम से अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो जैसे आजकल के बच्चे जिम में जाके प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो ये मेन कारण है इनके। प्रेजेंटेशन जनरली होती है पैरों में सूजन आ जाना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहना, शुगर का अनकंट्रोल रहना, फिर एडवांस स्टेज में भूख कम लगना, शरीर पे सूजन आ जाना, ये चीज़ें हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अरुण कुमार हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में एम्स दिल्ली में। जो आप देखेंगे हमारे पास जो बीमारियों आते हैं किडनी का, उसका मोस्ट कॉमन बीमारी जो ज़्यादा आता है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जिसमें जाते जाते किडनी का काम कम होता जाता है और पेशेंट आखिरी में डायलिसिस का ज़रूरत पड़ जाता है। जो डायलिसिस में है उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट इलाज जो होता है वो ट्रांसप्लांट है। तो ये ट्रांसप्लांट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू कर 1 साल हो गया, उसके पहले से सर्जरी डिपार्टमेंट कर रही हैं और अभी भी कर रही हैं। तो इसके लिए हम आज आया है और इसका कारण जो है डायबिटीज मोस्ट कॉमन कारण है, अभी भी 30% के ऊपर डायबिटीज कारण है इसका। आज एक तो हमें ये लाइफस्टाइल डिसीज ही बताना पड़ेगा क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी बदल गया। तो आप देखेंगे कि डायबिटीज जितना है इंडिया में नंबर्स बहुत बढ़ गया पिछले 20 साल में, बीपी बढ़ गया और उसके साथ जो दर्द का गोलियों बहुत सारा और कारण होता है जिसके कारण किडनी का बीमारी बढ़ता ही जा रही है।
इसलिए हमें ध्यान बढ़ना ही चाहिए और टेस्ट रेगुलर करते रहना चाहिए। तो खान-पीन में हम यही बताते हैं कि नमक कम रखना है और जिसको बीपी है वो और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है नमक के ऊपर। उसके अलावा पानी का मात्रा जो सबका सवाल होता है वो नॉर्मल पानी ही पीना है, जितना पी पाएँ पी सकते हैं। जब सूजन है या बीमारी किडनी का बढ़ता है उसी समय कम करना है। नॉर्मली हम एक ही परिवार से किडनी लेने के लिए बिल्कुल कोशिश करते हैं क्योंकि उनका मैचिंग भी अच्छा होता है। तो हम जो भी पेशेंट्स है उनसे बात बात करते हैं कि उनका माता-पिता, भाई-बहन है, उनका मैचिंग और बेहतर होता है। इसलिए उनको कम से कम ब्लड ग्रुप, किडनी का टेस्ट और शुगर का टेस्ट कर लेते हैं। वो अच्छा है, उसके बाद बहुत सारा टेस्ट है, जो पूरा सिस्टम देखने के लिए होता है कि पेशेंट बिल्कुल फिट है हम देखते हैं, उसके बाद ही किडनी लेते हैं उनसे और उसके बाद मैचिंग करते हैं। जो इम्यूनोलॉजिकल मैचिंग बताते हैं